इब्राहिम के जाने के बाद हमने देखा कि होश तो आया है, एक्शन लिया भी जा रहा है, लेकिन क्या इस एक्शन के बाद कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि इस किस्म के सानेहात हमें दोबारा ना देखने पड़े। हमें मुनिस अहमद हमारे नुमाइंदा हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ हमें ज्वाइन किया समाजी कारकुन आलमगीर खान साहब ने भी। आलमगीर साहब, मैं पहले आपकी जानिब आता हूँ। जो पूरी सूरत हाल है वो तो हम देख ही रहे हैं, सिस्टम की नाकामी भी हमें नज़र आ रही है, लेकिन ये बताइएगा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पास क्या तजावीज़ हैं हुकूमत को देने के लिए, किस तरीके से सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है? इस चीज से निकला जाए कि ये जो एक बना ली ना रूटीन के, कोई हादसा होता तो सबसे पहले दो काम होते कि जो छोटे अफसरान होते उनको सस्पेंड कर देते, सजाएं देते, ताकि ये मीडिया का प्रेशर थोड़ा सा मेल्ट डाउन हो। और फिर दूसरा काम ये करते कि जो मुतासरीन होते, विक्टिम होते, इनको इमदादी पैकेज दे देते। भाई, हमें आपसे चाहिए कि आप कोई सिस्टम दे के आगे ऐसे वाकयात ना जन्म ले। ऐसे इब्राहिम आइंदा जो है गटर में ना डूब के अपनी जान से हाथ धो बैठे। उसके लिए जरूरी है कि आप बताएं कि कितने गटर के ढक्कन की शॉर्टेज है। यानी 2023 में मेयर साहब ने कहा कि 20,000 खुले मेन होल हैं इस शहर में। और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि अब से हम माहाना 150 ढक्कन हर यूनियन काउंसिल को देंगे। और इस हिसाब से 246 यूनियन काउंसिल है कराची में। अगर 150 का हिसाब लगाएं तो एक माह में इन्होंने कोई 36,000 से ज्यादा ढक्कन एक माह में इन्होंने दिए होंगे। और अगर मैं उस 2023 अगस्त से आज तक का हिसाब लगाऊं तो ये 9.5 लाख ढक्कन बनते जो मेयर ने कराची में लगा दिए होंगे, जो कहीं नहीं नजर आते हमें। मैं आपकी जानिब दोबारा आता हूं। हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं मुनिस अहमद, और उन्होंने पूरी कवरेज भी की इस दौरान। हमें पूरा जो सानिया हुआ उसके बाद की क्या सूरत हाल बनी वो हमें तफसीलन बताते रहे। बिल्कुल, मुनिस साहब बताएगा। सबसे पहले तो ये अफसोसनाक वाकया, इस पे हम जितना भी अफसोस करें उतना गम है, क्योंकि हम जो हैं वो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते किसी भी लख्ते जिगर के चले जाने को। मुझे ये बताएगा कि ये वाकया जो था उसके बाद की सूरत हाल, अब वहां पर हमारे मुताबिक तो यकीनन ढक्कन लग जाना चाहिए था, क्योंकि ढक्कन ही वाहिद हल नजर आ रहा है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। देखिए महक, वो जो ढक्कन लगने का मामला है पर्टिकुलर उस एरिया में तो अभी तक नहीं लग सका है, क्योंकि जब ये हादसा हुआ तो उसके फौरी बाद जो मशीनरी फौरी तौर पे बुलवाई गई वो किसी भी अथॉरिटी की जानिब से नहीं थी। लोगों ने अपने पैसे जमा करके बुलवाई थी। तो उसका एक नुकसान ये हुआ कि उसने डायरेक्शन लेस काम करना शुरू किया, जिसकी वजह से बच्चा तो मिला नहीं लेकिन उल्टा नुकसान हो गया। जेर ज़मीन फाइबर ऑप्टिक्स खराब हुए, पानी की लाइन को तोड़ दिया, जेर ज़मीन केबल्स टूट गई। अब वो काम अभी तक अटका हुआ है, वो काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। जब वो काम मुकम्मल होगा तो वहां पे दोबारा मैनहोल कवर लाके लगाया जाएगा, लेकिन उसको कॉर्डन जरूर कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ उस एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं है, उसी एरिया से 400-500 मीटर दूर हमने गुज़िश्ता रोज रिपोर्ट किया था कई दर्जन मैनहोल ऐसे थे जो कि खाली थे। वो इलाका छोड़ दीजिए, गुलशन इकबाल का हालांकि वो पॉश इलाका निस्बतन तस्वुर किया जाता है, शहर का कोई इलाका ले लीजिए आप, रेड जोन का इलाका ले लीजिए, यही सूरत हाल नजर आती है। बेशतर औकात कहीं कहीं लाइन से जो मैनहोल हैं वो खुले हुए नजर आते हैं, कहीं कहीं इक्का दुक्का, लेकिन ये सूरत हाल बरकरार है। 1334 वाटर कॉर्पोरेशन की हेल्पलाइन जो है मुतारिफ कराई गई थी गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में। उसका डेटा ये बताता है कि तकरीबन 1500 से जायद जो मैन होल्स हैं वो टाउन्स को दिए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पे 75,000 से जायद जो मैन होल कवर्स हैं इतने अरसे में न सिर्फ डिस्पैच किए गए बल्कि लगाए गए हैं। लेकिन हकीकी सूरत हाल यही है कि बहुत सारे मैन होल्स अभी भी खाली हैं। बुनियादी वजह यही है कि टूट जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, लेकिन मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा मोना साहब, तो चूंकि फील्ड में होते हैं ना, आप कवर कर रहे होते हैं, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या ढक्कन लग जाना वाहिद हल है? क्योंकि खुद मेयर कराची कहते हैं कि 8,000 ढक्कन तो हम दे चुके, 1.5 लाख बन रहे हैं फैक्ट्री में, फैक्ट्रियां भी लग गई ढक्कन बनाने की। अब ये अगर ढक्कन लग जाते हैं तो क्या हल हो गया कराची का? ये लगे जा रहे हैं और गायब हो जा रहे हैं। महक शाहजेब, ढक्कन लगाना मसले का हल नहीं, ओनरशिप है। ओनरशिप जब तक नहीं होगी, जब तक नहीं होगा, जो शहरी उमूर के माहिरीन वो यही कहते हैं कि अब इस वक्त जो बल्दियाती निज़ाम है, लेयर दर लेयर ये निज़ाम है, जिसमें आम आदमी तो छोड़ दीजिए, बल्दियाती इदारों को ही नहीं पता कि इख्तियारात और जो हुदूद के बल्दियाती इदारों को ही नहीं पता कि उनको क्या काम करना है। ये वाज़ेह होना बहुत ज़रूरी है, उनको पता होना बहुत ज़रूरी है। आलमगीर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। एक कैंपेन आपकी भी रही है और अभी भी चल रही है फिक्सेट के नाम से, जिसके तहत आप लोग भी कोशिश करते हैं कि ढक्कन लगाए जाएँ। ज़रा आप मुझे बता सकते हैं उसका क्या नतीजा निकला, क्या किस हद तक आप लोगों ने इसको कवर किया? क्योंकि हम तो सोशल मीडिया पर यह भी देख रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिकली जो स्टंट था वो था। या आज भी ये पब्लिक स्टंट नजर आता है? एक फलाही इदारे के तहत शहर भर के ढक्कन नहीं लगा कर रहा हूं,
और ये भी जरूरी है कि जहां खिदमत की जाए उसके साथ इन जो भी ये हुक्मरान है इनको जवाबदेह ठहराया जाए, इनसे सवाल किया जाए। इसीलिए मैं एहतजाज करता, इसीलिए मैं वजीर आला के खाके बनाता था। आलमगीर साहब, खिदमत बहुत अच्छी है, खिदमत बहुत अच्छी है, खिदमत बहुत अच्छी है। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि जो आप लोगों ने ढक्कन लगाए उनकी तादाद कितनी थी, और मैं असल में हम ये समझना चाह रहे हैं कि उनमें से भी कोई ढक्कन चोरी हुए हैं? यकीनी तौर पे शहर में हमारे ढक्कन भी वो चोरी हुए हैं, क्योंकि यहाँ हेरोइन की मंशियात फरोश खुलेआम घूम रहे हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नाम पे हजारों कैमरास लगे, तो कौन सी सेफ्टी मिली है हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को? हाँ। दूसरी चीज ये कि ये जो सरिया चोरी होता है, ये चोर बाजार में जाके बिकता, क्यों नहीं उन चोर बाजार के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती? पता है पुलिस को सब कौन बेच रहा है, कहां बेच रहा है। ये सब चीजें वो हैं जिस पर इकदामात लिए जा सकते, इसकी मॉनिटरिंग की जा सकती। जब तक कोई हादसा नहीं होता और हादसे पे मीडिया उसको हाईलाइट नहीं करता, तब तक इशू को सीरियसली लिया ही नहीं जाता। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि और आलमगीर साहब, ये जो आपने सेफ सिटी की बात की ना, कराची को देख के लगता है कि एक तो सेफ सिटी जो है ना वो ना तो सिटी रहा है और सिटी के अंदर कोई सेफ्टी भी नहीं रही आवाम की। मोना साहब जरा बताएगा कि आवाम के अंदर तो शदीद गमो गुस्सा पाया गया। डिपार्टमेंटल स्टोर कहता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बाकी इदारे कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कराची के तो बहुत सारे मसले, अगर एक ही मसले पे रुके रहेंगे तो बाकी मसले कब हल होंगे? महक, यही बुनियादी मसला नज़र आता है, और कि जो इदारे बहुत सारे हैं इस वक्त जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम है, इसमें अगर आप गौर करें तो कमिश्नरी सेटअप अलग है, KMC है, टाउन्स हैं, UCs हैं। अब जब इतने इदारे हैं तो जो किसको काम करना है, किसकी जिम्मेदारी है, ना तो इसका तयन हो पाता है ना वो काम हो पाता है। लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। वाटर कॉरपोरेशन की बुनियादी जिम्मेदारी बनती है, 2.5 लाख मैन होल्स का दावा किया जाता है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इतनी नाअहली है, ये 2.5 लाख मैन होल्स का डाटा भी वाटर कॉरपोरेशन की वेबसाइट पे 5 साल पहले अपडेट हुआ था। यकीनी तौर पे इस अरसे में बहुत सारे मैन होल्स बने होंगे, सेवरेज सिस्टम बड़ा होगा। ये तक अब तक ये नहीं तयन किया जा सके इस शहर में मैन होल्स कितने हैं। तकरीबन 1 साल कबल हमने रिपोर्ट किया था, उस वक्त चीफ इंजीनियर सेवरेज हैं आफ्ताब आला चांडियो, उन्होंने हमसे जिक्र किया था, हतमी तयन किया था कि 25,000 मैन होल के कवर जो है वो नहीं है शहर में। आलमगीर साहब, कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, अगर कहते हैं ना कमाओ पूते तो गलत नहीं होगा। मसले बहुत सारे, हल क्या है? देखें, एक तो ये मैं उस वक्त सारी रात नीपा चौरंगी पे मौजूद था और रेस्क्यू 1112 का अमला वहां मौजूद था। यानी वो उनकी मैन पावर थी, लेकिन उनके पास ना कोई मशीनरी थी, ना वो इक्विप्ड थे कि वो इस किस्म के ऑपरेशन वो कर सकते। तो सबसे अहम है पहले तो उनको इस किस्म के मामलात के लिए तैयार किया जाए। और वहां ना टाउन इंतजामिया सारी रात आई, ना वाटर बोर्ड का अमला सारी रात आया, हम राब्ता करते रह गए, और KMC तो कहीं था ही नहीं।